बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास के 29वें दिवस 29वें अध्याय की कथा में श्री सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों के मध्य में जो संवाद चल रहा था, तब ऋषि कहते हैं, हे भगवान, हे सूत जी, यह बोधि तरु अर्थात पीपल का वृक्ष क्यों छूने योग्य नहीं होता है? यह शनिवार को क्यों छूने योग्य हुआ? ये जिज्ञासा हमारी बड़ी प्रबल है, कृपया इसे शांत करें। सूत जी महाराज कहते हैं, समुद्र का मंथन करने से देवताओं ने जो रत्न पाए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी जी को और कौस्तुभ मणि को भगवान नारायण को प्रदान किया। जब विष्णु भगवान अपनी भार्या बना करके लक्ष्मी जी को अंगीकार करने लगे, तब लक्ष्मी ने उन चक्रपाणी भगवान से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी जेठी बहन अर्थात जो अलक्ष्मी हैं, उसके संस्कार के अर्थात उसके विवाह के किए बिना आप मुझ छोटी से कैसे विवाह कर सकते हो? तो हे मधुसूदन, पहले मेरी बड़ी बहन अर्थात अलक्ष्मी का विवाह तो कराइए। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके ही मुझे ले चलिए, यही सनातन धर्म है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मी माता के वचनों को सुनकर के लोक भावन भगवान ने बड़े तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से उस लक्ष्मी को दे दिया। स्थूल मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, फटे से कुछ काले नेत्र, रूखे शरीर और महाबला वह लक्ष्मी विष्णु के वाक्य से अंगीकार करके वेद ध्वनि से युक्त अपने आश्रम में वे धर्मज्ञ उद्दालक मुनि उसे लेकर के आ जाते हैं। होम के धूप के द्वारा सुगंधि से युक्त और वेदों के पढ़ने के शब्द से युक्त उस आश्रम को देख करके दुखित होकर के वह अलक्ष्मी उद्दालक ऋषि से यह वचन कहती है। अलक्ष्मी कहती है कि वेद ध्वनि युक्त यह आवास मेरे योग्य नहीं है। हे महाराज, मैं यहां नहीं रहूंगी, मुझे अन्यत्र ले चलो। तब उद्दालक ऋषि कहते हैं, हे कांते, तू यहां क्यों नहीं रहोगी? और तेरा यही निश्चय है तो तेरे योग्य कौन सा स्थान है, सो मुझे बता। तो ज्येष्ठा कहती है, जहां वेद की ध्वनि होती है, जहां अभ्यागतों का पूजन होता है, जहां यज्ञ दान आदि क्रियाएं होती हैं, मैं वहां वास नहीं करती। जहां स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम से रहते हैं, जहां पितृ तथा देवताओं का पूजन किया जाता है, वहां मैं वास नहीं करती। जहां मेहनत करने वाले, नीति में चतुर, मधुर बोलने वाले और गुरु की पूजा करने वाले मनुष्य रहते हैं, वहां मैं निवास नहीं करती। जिस घर में रात दिन स्त्री पुरुष में कलह होता है, जहां पर अभ्यागत निराश होकर के चले जाते हैं, उस स्थान में मेरी विशेष प्रीति रहती है। जहां वृद्ध मनुष्यों और सज्जनों का निरंतर अपमान होता है, जहां कठोर संभाषण होता है, वहां मैं सदा निवास करती हूं। जहां लोग दुराचारी होते हैं, पराया द्रव्य हर लेते हैं, पराई स्त्री में रत रहते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति रहती है। जहां गोवध होता है, मद्यपान होता है, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीत होती है। सूत जी कहते हैं,
इस प्रकार उस अलक्ष्मी के वचन को सुन करके मलिन मुख होकर के उद्दालक मुनि उस ज्येष्ठा अलक्ष्मी से कहते हैं कि हे अलक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान देख के ना लौटूं तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी रहो। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार उस ज्येष्ठा को बैठाल करके उद्दालक मुनि वहां से चल देते हैं। बहुत देर तक वह उन ऋषि का मार्ग देखती रही। उसने जब मुनि को लौटते हुए नहीं देखा तब पति के त्यागने से दुखित होकर के शोक से रुदन करने लगी। उसके रुदन को लक्ष्मी ने अपने बैकुंठ में बैठे बैठे सुना। तब लक्ष्मी ने उद्विग्न होकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे स्वामिन, मेरी जेठी बहन भर्ता के छोड़ने से बड़ी दुखित है। अतएव हे दयालु, यदि मैं आपकी बड़ी प्यारी हूं तो उसे धीरज देने के लिए वहां पर जाओ। सूत जी कहते हैं तदनंतर कृपा निधि विष्णु भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी के सहित वहां पर गए। उस लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को धीरज देते हुए भगवान कहते हैं, नारायण बोले, हे अलक्ष्मी, तुम पीपल के मूल के आश्रय में सदा स्थित रहो। यह निश्चय मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैंने तुमको बसने के लिए यह स्थान प्रदान कर दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे उनके यहां तुम्हारी छोटी बहन अर्थात लक्ष्मी स्थिर होकर के रहेंगी और स्त्रियों के द्वारा नाना प्रकार की भेंट दे करके तुम सदा पूजने योग्य होगी। इस प्रकार पुष्प गंध आदि के द्वारा जो तुम्हारा पूजन करेंगे उन पर लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेंगी। सूत जी कहते हैं, मैंने तुमसे कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद जी और पृथु जी के संवाद को कहा है और जो पूछना चाहते हो उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। उनका यह वचन सुनते ही ऋषि मंद हास्य करने लगे। उन्होंने आपस में कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। फिर शांत मन होकर के सब के सब बदरी वन के दर्शन करने के लिए चल दिए। सज्जनों, इस प्रकार यह कार्तिक मास का महात्म्य है। जो भी प्राणी यह कथा सुनता है या श्रेष्ठ मनुष्यों को सुनाता है वह सब पापों से छूट जाता है और भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये 39तमोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।